जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका से रिलेटेड जो एमसीक्यू था उसका पार्ट 1 देखे थे, ठीक है। और आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देख लिया था, एमसीक्यू है ये। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, उसमें हम 50 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग एमसीक्यू का 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 50 के आगे करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आरएनए डीएनए का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आरएनए डीएनए का भी क्वेश्चन है और हम आरएनए डीएनए अभी पढ़ाए नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे छाट दिए, ठीक है। जब हम आरएनए डीएनए पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग आरएनए डीएनए का क्वेश्चन का एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें जो भी है एमसीक्यू, आप मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप आंसर पे नज़र मत कीजिए, आप सीधे प्रश्न देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। और हम एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल करेंगे, और डिटेल करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल क्या है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, आप सवाल पे ध्यान दीजिए। लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थित के कारण दिखाई पड़ती है। देखिए, सवाल है कि जो लाइसोसोम होता है वो किसकी अधिक संख्या, मतलब उसमें क्या जो है वो सबसे अधिक है जिसके कारण वो लाइसोसोम दिखाई देता है। तो आप ही बताइए, लाइसोसोम में क्या बताए थे। लाइसोसोम में आपको बताए थे कि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। यही तो गला के मारता है, ठीक है। जब कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता है तो लाइसोसोम के अंदर जो ये एंजाइम होता है, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हम लोग बोलते हैं, यही एंजाइम क्या करता है, उसको गला करके मार देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को, और इसे एटम बम भी कहते हैं, कोशिका का एटम बम। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन आपको बताए थे, राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम को क्या कहते हैं, हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न है कि कौन सा कोशिका अंग, यानी कि कौन सा सेल ऑर्गन किसी भी बाहरी पदार्थ और खराब कोशिका अंग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। आपको बताए थे कोई भी कोशिका अंग को कौन पचाएगा, तो लाइसोसोम पचाएगा, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जो गला के किसी को पचा के साफ कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है या फिर यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो आपको पता था कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक जीव जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, ये अविकसित होते हैं, ठीक है, अनडेवलप्ड होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ये डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा ने दिया था, ठीक है। देखिए, शब्द कोई और देता है और खोजता है कोई और, ठीक है। तो कमेंट करके आप ये हमको बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, ठीक है। तो ये आपका कमेंट सेक्शन में आप इसका राइट आंसर आप दे के बताइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल है शब्द किसने दिया, तो कार्ल बेंडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोशिका अंग के स्वयं के डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं। कोशिका अंग के स्वयं के डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं। देखिए, ये सब जो सवाल है ये सब सारे एग्जाम में पूछे गए। देखिए, एमटीएस 2019 में ये सवाल आया था कि कोशिका अंग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीधा सवाल है कि डीएनए एवं राइबोसोम, आपको बताए थे ना कि राइबोसोम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बताए थे, ठीक है। चलो, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ये तो पौधों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट आपको पढ़ा चुका है। क्रोमोप्लास्ट, अगर आप थ्योरी वीडियो नहीं देखे हैं ना तो एमसीक्यू बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप कोशिका का पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, उसके बाद एमसीक्यू अटेंड कीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट भी पढ़ा दिए, ये भी पौधों में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है, ठीक है। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उसी को हम लोग सूत्रकणिका बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति क्या किस में पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाता है, ठीक है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, ये प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति। राइबोसोम, आपको पता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणिक कोशिका में नहीं होता है, ठीक है, यानी जीवाणु में नहीं होता है, सीधा बात। तो जीवाणु में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। देखिए जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है। तो अभी बताए ना कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, इसमें नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है, चयापचय मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी को चयापचय बोलते हैं। तो कोशिका में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है, तो आपको बताए थे कि श्वसन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो श्वसन का काम करेगा वही तो चयापचय करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, याद रखिएगा। ये कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये पूरा कोशिका का कंट्रोलिंग सिस्टम न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, किस में होती है, आपको अभी बताएं कि श्वसन किस में होता है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपापचय यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट ये रंग प्रदान करता है और ये पौधों में पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, कितने बार आपको बता चुके हैं, ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस ये क्या है, ब्रेन ऑफ सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, फिर देखिए वही सवाल है कि श्वसन के लिए कौन उत्तर, देखिए क्वेश्चन को घुमा के दे रहा है, ठीक है, बार बार। तो कोशिकीय श्वसन तो बताए थे कि श्वसन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। गोल्गी बॉडी ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्या करता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि ये परिवहन का काम करता है, ले आने ले जाने का काम करता है। केंद्रक आपको बता दिए, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसको कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस बोलते हैं, सेल ऑफ पावर हाउस। तो आपको पढ़ा चुके हैं सेल ऑफ पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल ऑफ पावर हाउस बोलते हैं। यहीं से श्वसन होता है और इसी को यहीं पे उपापचय की क्रिया होती है और इसी को सेल ऑफ पावर हाउस कहते हैं। गोल्गी बॉडी आपको बता दिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और ये परिवहन का भी काम करता है। तो परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन एक ही चीज़ हुआ। कोशिका भित्ति ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। लवक ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे आपको, कोशिका में पढ़ा चुके हैं, वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर ज़्यादा डिटेलिंग करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो देखिए एडोनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का नाम आप सुने होंगे, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। तो एटीपी 38 एटीपी का निर्माण होता है, ये आपको आगे पढ़ाएंगे। एक ग्लूकोज जब टूटता है तो 38 एटीपी का निर्माण होता है और इसी से ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ होता है, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है इसमें जो पायरुविक एसिड जो होता है ये टूटकर CO2 बनाता है, ठीक है, और जल बनाता है, H2O बनाता है और एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल, सस्मी केंद्रीय कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग जीवाणु कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत उटपुटांग दे दिया और इसका लैंग्वेज ना बहुत ये कठिन है। सीधा बोल रहा है कि परिग्रहण यानी कि सांस लेना, ठीक है, विकास द्वारा प्रक्रिया। तो आपको पढ़ा दिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा क्या लिया जाता है, सांस। ये क्वेश्चन को ना लेंदी कर दिया, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किस कोशिकीय द्रव कोशिका अंग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको माना जाता है, ये तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि ये सेल में, मतलब कि ये एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, ठीक है, और ये प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में कौन पाया जाता है, तो आपको पता है दोनों में कौन पाया जाता है। देखिए, कोशिका भित्ति ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। लाइसोसोम ये भी नहीं होगा, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। हरित लवक ये प्लांट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है जो दोनों में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। केवल प्लांट सेल में पूछ रहा है, ठीक है। ये केवल किस में पूछ रहा है, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो बताइए केवल प्लांट सेल में क्या पाया जाता है। देखिए, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है। देखिए, प्लास्टिड, प्लास्टिड से प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में डैश में होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में किसके द्वारा होता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। यही प्रकाश संश्लेषण करता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, याद रखिएगा। और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी। अगला सवाल, अगला सवाल है कि कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है, ठीक है। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक, एक मेरिस्टेमेटिक कोशिका होती है पौधे में जो कि विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कुछ सवाल आपको नया मिलेगा जो थ्योरी में नहीं होगा, ठीक है, तो वो एमसीक्यू के जरिए वो आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, तो आपको पढ़ा दिए थे। कंट्रोलिंग सिस्टम किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास, यानी कि केंद्रक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है, ठीक है। तो कोशिका के केंद्र में कौन होता है, तो केंद्र में क्या होगा, केंद्रक द्रव होगा। और कोशिका में क्या होगा, कोशिका द्रव होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। देखिए, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। अचल यानी, देखिए, चल यानी कि जो चल सकता है, अचल यानी जो अस्थिर होता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है हमारे कोशिका में, ये अस्थिर होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ये चल नहीं होता, ये अचल होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब चल चल होता है। चल यानी मोबाइल, मोबाइल यानी कि जो चलता है, ठीक है, जो मूव करे, जो मूव करेगा। लेकिन न्यूक्लिक एसिड मूव नहीं करता है, इसीलिए इसको अचल बोलते हैं। निम्नलिखित में न्यूक्लिक एसिड एकलक कौन है, न्यूक्लिक एसिड एकलक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एकल कौन है, न्यूक्लियोटाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एक पूर्ण डैश है, डीएनए क्या है, तो आपको देखिए, डीएनए तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था डीएनए का। तो डी मतलब डाइऑक्सी, एन मतलब न्यूक्लिक और ए मतलब एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए द्विसूत्री कुंडली संरचना का पता लगाया था। देखिए, डीएनए जो होता है आपको पढ़ाए हैं, पूरा तो नहीं पढ़ाए लेकिन थोड़ा सा आपको बताए थे कि जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है।
इसको द्वि कुंडली बोलते हैं इसको। तो ये इसका खोज कौन किया था? वाटसन एवं क्रिक, याद रखिएगा वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा कि डीएनए कोशिका के किस में पाया जाता है? ठीक है, डीएनए तो आपको बता दिए कि डीएनए, ये देखिए ये कोशिका हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है डीएनए होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर डीएनए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक यानी कि न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नाभिक के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? देखिए नाभिक में तो डीएनए होता ही है, लेकिन नाभिक के अलावा भी डीएनए होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि नाभिक के अलावा डीएनए कहाँ होता है। तो देखिए डीएनए आपको बताए थे कि डीएनए कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइबोसोम, यहाँ देखिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ होता है? ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ होता है? अभी बताए कि डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस मारिएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए होता है। ठीक है, चलिए राइबोसोम होते हैं, क्या होते हैं राइबोसोम? राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। क्या होते हैं ये? आरएनए होते हैं, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर आरएनए में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, और राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा क्रोमोसोम में पाया जाता, क्या पाया जाता क्रोमोसोम में? देखिए क्रोमोसोम जो होता है ना, इस तरह का क्रोमोसोम आप देखे होंगे, ये क्रोमोसोम की ये फिगर है, ये क्रोमोसोम का। इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, इसके अंदर आरएनए होता है। ठीक है, हिस्टोन, नन हिस्टोन, इसके अंदर ये होता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नन हिस्टोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये यूपीपीसीएस में ये सवाल आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोसोम पूछ रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है। ठीक है, अगर जोड़ा में पूछे यानी कि पेयर में पूछे तो पेयर में कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे नंबर पूछे तो 46 होता है। गुणसूत्र की कमी से वो किन्नर हो जाते हैं, वो गुणसूत्र ऊपर नीचे हो जाता हो तो सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। आपको पढ़ाएंगे, सिंड्रोम चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें देखिएगा क्रोमोसोम के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या जोड़ों में, अभी आपको बताया था कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बोल रहा है एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? मतलब एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा नाम सुने होंगे, पैरामीशियम नाम सुने होंगे, तो ये सब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। ये सब कैसे करते हैं? प्रजनन कैसे करते हैं? ठीक है, तो प्रजनन कैसे करते हैं? ये कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ये क्या होते हैं? ये जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, तो ये टूट करके ये छोटा छोटा 2 अमीबा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन कर लेते हैं और इसी से इनका प्रजनन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या होता है? देखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या होगा? तो एसिटिवोलेरिया। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछेगा ना एक कोश, देखिए सबसे बड़ा जीव पूछेगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा, तो सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। लेकिन ये पूछ रहा है एक कोशिकीय जीव सबसे बड़ा कौन है? तो एसिटिवोलेरिया हो जाएगा। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? ओवम हो जाएगा। मानव में सबसे छोटी बोलेगा तो स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, और एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल बोल रहा कि एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिका की पतली परत को क्या बोलते हैं? एक कोशिका छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को, तो जीवित कोशिका की पतली परत को कैम्बियन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, ये CHSL में 2018 में ये क्वेश्चन
पूछा था, ठीक है, बहुतों लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना था। तो कोशिकाओं की पतली परत को कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, वृक्ष की छाल की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैस तथा जल के लिए अवैध बनाता है, ठीक है। तो वृक्ष की छाल में वृक्ष की छाल की कोशिका में कौन सा रसायन होता है, तो इसमें सुबेरिन पाया जाता है, ठीक है। सुबेरिन एक प्रकार का केमिकल है जो वृक्ष की छाल की कोशिकाओं में पाया जाता है और ये जल और गैस के लिए अभेद बनाता है, यानी कि रोकने की कोशिश करता है इसको। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता, आपको पढ़ाए थे न्यूरॉन सेल में कोई भी विभाजन नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, लेकिन इसके 10% गिलियल सेल में विभाजन होता है, ठीक है। आपको पढ़ाए थे गिलियल सेल, तो गिलियल सेल में विभाजन होता है, लेकिन 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है और 90 सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये तंत्र का तंत्र हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है, तो देखिए कौन सी तंत्र कथन में इंसुलिन का रिसाव बीटा कोशिकाओं में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में कि कौन से कोशिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है या रिसाव होता है, तो बीटा सेल में होता है, ठीक है। याद रखिए। अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं। किसी जीवित देह यानी कि कोई भी जीवित शरीर यानी कि लिविंग बॉडी के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या बोलते हैं, यानी कि मरा हुआ कोशिका को क्या बोलते हैं। आपको पढ़ा दिए, मरा हुआ कोशिका को नेफ्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, नेफ्रोसिस ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी में नेफ्रोसिस है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं, आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है, पार्ट 2। अब इसका सेल का पार्ट 3 आएगा, ठीक है। जो बचा हुआ सवाल जो है सेल का जो MCQ जो बचा हुआ है वो अगले पार्ट 3 में आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन, पार्ट 3 आ जाएगा। उससे पहले आपको DNA और RNA आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ क्रोमोसोम है उसको भी पढ़ा देंगे। उसके बाद पार्ट 3 का MCQ आएगा, तो पूरी तरह से कोशिका का थ्योरी और कोशिका का MCQ सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कुछ कमी लग रहा है तो कमेंट करके बताइए इसमें और क्या सुधार किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नया चैनल है, तो अभी नया है तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा नया चैनल में थोड़ा सा समझने में इसको टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।